अस्सलामुअलैकुम। आवाज आ रही है? ऊंची आवाज आ रही है? आपको आज बहुत खुशी हुई है। बड़ी मेहरबानी आप सब लोग यहाँ आने की। अपने क्लैप करें पहले तो जोरदार। कल मुझे कोई कह रहा था मेरे कुछ कॉन्सर्ट्स हैं, मैंने इंग्लैंड जाना था, तो उन्होंने कहा कि आप मैसेज दें लोगों को कि आप आ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा मैं मैसेज देता हूँ। उन्होंने कहा आप इस पे कहेंगे मैं अपने फैन से बड़ा प्यार करता हूँ। मैंने कहा जी फैंस तो पता नहीं क्या होते हैं, मुझे लफ्ज समझ नहीं आता। आप सब मेरे दोस्त हैं, दोस्त। और हम आपको यहाँ जो वेलकम कह रहे हैं, ये जो यूथ है इतनी सारी, मैंने यहाँ बहुत कॉन्सर्ट्स किए हैं इस एरिना में, इस कल्चर कॉम्प्लेक्स में। लेकिन आज जो आप लोग सारे मेरे सामने मौजूद हैं, ये वो हैं जिनको हमने आज खुद बुलाया अपने से मिलने के लिए। तो एक थोड़ा सा ये फर्क सा कॉन्सर्ट है। अब आप मुझे सिर्फ 2-3 मिनट देंगे, उसके बाद हम अपनी प्रोसीडिंग हम कर लेंगे। सिर्फ 2-3 मिनट मैंने आपसे एक दो बातें सिर्फ करनी है। आपको ये तो पता होगा, आपकी पासेस पे लिखा हुआ है, आपके पोस्टर्स जो आपने देखे होंगे, होर्डिंग्स पे लिखा हुआ है एक लफ्ज बराबरी। आपने पढ़ा है? आप उससे एग्री करते हैं? बराबरी होनी चाहिए। बराबरी का मतलब क्या है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बराबरी का मतलब यह है कि सबको अच्छी एजुकेशन की एक्सेस होनी चाहिए। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर सबको अच्छी एजुकेशन मिल जाए और तमाम लोग मिसाल के तौर पे कुछ लोग MBS कर लें, कुछ लोग डॉक्टर बन जाए, कुछ इंजीनियर बन जाए, और वो सब एक ही यूनिवर्सिटी से निकले, लेकिन उसके बाद वो जब कारोबारी जिंदगी में जाएं तो वो मुख्तलिफ तरीकों से कामयाबी हासिल करें, तो होगा ये कि एक इंसान जो होगा वो फैक्ट्री चलाएगा, एक उसका नौकर होगा। दोनों पढ़ेंगे उसी यूनिवर्सिटी से निकलेंगे जब, तो एक नौकर होगा एक मालिक होगा। क्या नौकर और मालिक बराबर हो सकते हैं? अच्छा, फिर फर्ज करें एक आदमी है, उसने MBA किया है, एक और आदमी ने भी MBA किया है। एक आदमी जो है वो 10 लाख रुपया तनख्वाह लेता है किसी मल्टीनेशनल से, एक आदमी जो है वो 1 लाख रुपया लेता है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? MBA तो दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से किया। देखें, हमें ना कुछ चीजों को और तरीके से देखना पड़ेगा। जिस तरह हमें बताया गया है ना, उस तरह नहीं, किसी और तरीके से। और जिस तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बताती हैं सारी, और जिस तरह हमारे बड़े बड़े एंकर्स आके जिस तरह की बातें करते हैं टेलीविजन पे, और सारा दिन ये कहते हैं मुशर्रफ को सजा होगी या नहीं होगी, और मुशर्रफ को सजा होगी या नहीं होगी इसका कोई गरीब आदमी से कोई ताल्लुक है? जिस आदमी के घर में रोटी नहीं है, जिस आदमी के घर में दवाई के पैसे नहीं है, उसको कोई फर्क पड़ता है कि चीफ जस्टिस रिटायर कब हो रहा है? पड़ता है फर्क? तो असल बात यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा, जो मैं थोड़ी देर में बस खत्म करूंगा अपनी बात। हमें देखना पड़ेगा कि हमने अगर बराबरी का निजाम लाना है, तो इस दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसको हम सरमायादाराना निजाम कहते हैं, जिसका नाम है कैपिटलिज्म, जिसके अंदर हम सब रह रहे हैं, हम मजबूर है रहने पे, क्योंकि ये निजाम हुकूमतों ने एक राइज किया हुआ है, हम उसमें रहते हैं। जब इंसान पैदा होता है किसी भी मुल्क में, तो वो मजबूर होता है उसके अंदर रहने के लिए। उसके माँ बाप भी होते हैं, चाहे उस मुल्क के अंदर बादशाहत हो, चाहे उस मुल्क के अंदर सरमायादाराना निजाम हो, चाहे उस मुल्क के अंदर जागीरदारी हो, वो मजबूर होता है, वो यहाँ पैदा होता है। इसी तरह हम भी मजबूर हैं कि हम इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं जिसमें सरमायादाराना निजाम है, और इसमें ऊंच नीच कभी खत्म नहीं हो सकती। ये ऊंच नीच हमेशा रहेगी,
जब तक सरमायादाराना निजाम रहेगा ये ऊंच नीच भी रहेगी, ये ज़हन में रखिएगा। ये चेंज नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगी, बराबरी कायम नहीं हो सकती। आज हम सिर्फ ये मैसेज देने आए हैं यहाँ पे कि बहुत सारे अदवार गुजरे इंसानों पे। लोग पहले गुलाम होते थे, उनकी नस्लें गुलाम होती थी, कहते थे गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम। 10-10 नस्लें उनकी गुलाम रही हैं। उनके पैरों में बेड़ियां होती थी, वो उनको चलाया जाता था ऐसे ऐसे करके, बेड़ियां उस वक्त खोलते थे, वो काम शुरू करते थे। वो निजाम भी खत्म हो गया। फिर जागीरदारी आई, लोग जागीरदारों के पास काम करते थे, उनके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि वो उनसे कुछ लेके खा सके, बेचारे अपने फैमिली के लिए कुछ कर सके। वो भी खत्म हुई, सरमायादाराना निजाम आया। मुझे एक बात बताएं, ये सारे निजाम जो खत्म हुए, ये जितने भी खत्म हुए निजाम, सरमायादाराना निजाम तो है लेकिन इससे पहले जो खत्म हुए, क्या वो खुदा के निजाम थे? अगर वो खुदा के निजाम होते तो वो खत्म होते? निजाम कौन बनाता है? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? इंसानों ने या खुदा ने? पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो पोस्टर्स लगाती हैं, जो बैनर्स लगाती हैं, वो इंसान लिखते हैं या खुदा लिखता है? पॉलिटिकल पार्टीज के मंशूर और मैनिफेस्टोस वो इंसान लिखते हैं या खुदा लिखता है? इस मुल्क के अंदर जितनी भी लॉ मेकिंग होती है, पार्लियामेंट के अंदर जितने भी फैसले किए जाते हैं, जिन्हें बताया जाता है कि चीनी की कीमत अब इतनी होनी चाहिए, मिनिमम वेज इतनी होनी चाहिए, गरीब आदमी को इससे कम पैसे ना दे, बेचारे को इतने तो रखें। ये जो फैसले किए जाते हैं, ये खुदा करता है कि इंसान करते हैं? और आखिर में ये जो हमारी जुडिशरी है, ये जो अदालतें होती हैं, अदालतों में जो इंसाफ लेने जाता है इंसान, एक गरीब आदमी, या थाने में जाता है, कचहरी में जाता है, वहां पे जो इंसाफ उसको दिया जाता है, जो कि दिया भी बड़े अरसे के बाद जाता है, क्या वो इंसाफ जो दिया जाता है वो खुदा लिखता है उसका परवाना, या इंसान लिखते हैं? तो जनाब, ये जो निजाम है, ये ज़हन में रखिए, ये खुदा का निजाम नहीं है, ये इंसानों का निजाम है। और इसको किसने चेंज करना है? इंसानों ने। आप सब क्या हैं? आप चेंज करेंगे इसको? हाथ खड़ा करें, कौन कौन करेगा? जो इनकलाबी नहीं है, मुतहर्रिक नहीं है अंदर से, वो ना बेशक हाथ खड़ा करे। मैं एक दो फिर पूछूंगा, कौन कौन इस निजाम को सही मानता है? कौन कौन इस निजाम को सही नहीं मानता? कौन कौन इसको चेंज करेगा? बस यही बात कहनी थी। बहुत शुक्रिया। अब हम, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट, आलमी नौजवान और मेहनत कश तहरीक, इसका यही मोटो है। हम यही बात करते हैं। ये बात किसी को पसंद नहीं आएगी, पाकिस्तान में किसी भी ताकतवर आदमी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन हमने तो हक की बात करनी है, तो हम ये करेंगे, हम ये करते रहेंगे। अब जो सॉन्ग है पहला, जब आप सुनेंगे, इसके लफ्ज बड़े गौर से सुनने हैं। मैंने अपने जो रिकॉर्डिस्ट था उसको कहा था इसके लफ्ज जरा ऊंचे रखने हैं ताकि सबको समझ आए इसके लफ्ज, और मेरे साथ रहना। ये हम सबके दिल की आवाज है, जब ये चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम सबके दिल की आवाज है ये गाना। ये तेरा सारा जहां प्यारा जहां है, तो फिर ये जहां उजड़ा सा क्यों है? ये जमाना ये निजाम बिगड़ा सा क्यों है? हक के लिए हो जब एहतजाज तो जुल्म की हार हो। दुनिया नई हो तामीर जहां इंसान आजाद हो, जहां हो बराबरी का निजाम, जहां सबका राज हो। सबको जहां पे सब कुछ मिले, हर एक खुशहाल हो। जहां ना अमीर हो ना गरीब हो, मुसावात हो। जब तेरी जुबान पर कह
बात सिर्फ करना चाह रहा हूँ उसे, इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट आज भी नौजवान मेहनत कश तहरीक ने अपना स्टार्ट जो है लाहौर से किया। हमने आप तमाम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया, मोबिलाइज किया आपको पास लाहौर की सारी यूनिवर्सिटीज में। हम इस सिलसिले को आगे लेके जा रहे हैं। हम कराची में ऑफिस स्टैब्लिश करेंगे, हम कराची में भी काम करेंगे, इस्लामाबाद में, पिंडी में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में। और हम समझते हैं कि इस तरह अगर ज्यादा लोग हमारे शामिल होंगे तो इस मुल्क को बराबरी के ऊपर तब्दील करने से कोई नहीं रोक सकेगा। थैंक यू वेरी मच। बी अ पार्ट ऑफ नेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।